पा रहे हो? कोई बात है क्या? वो बात ये है सर कि आज मूड थोड़ा खराब है। कल रात निकिता से मेरा ब्रेकअप हो गया। बस इतनी सी बात? अरे यार, इस उम्र में तो लड़कियां आती जाती रहती हैं। चीयर अप माय बॉय। चलो आज तुम ब्रेक ले लो, तुम्हारी शूटिंग कल होगी। ठीक है सर। और बात आई गई हो गई, मगर किसी को भी पता नहीं चल पाया कि निशांत किस मानसिक परेशानी से जूझ रहा है। निकिता के बाद भी उसके जीवन में कई लड़कियां आई, मगर किसी के साथ भी उसका रिश्ता न टिक पाया। वो तनाव में रहने लगा। इसी तनाव के चलते उसकी इंडस्ट्री के कई लोगों से कहा सुनी हो गई और कई लोग उसके दुश्मन बन गए। चारों तरफ लोगों से घिरा रहने के बावजूद भी उसके जीवन में एक अकेलापन था जिसे कोई नहीं पूरा कर पा रहा था। इसी बीच उसकी माँ का भी देहांत हो गया। अब तो निशांत बुरी तरह टूट गया। ये जीना भी कोई जीना है। सब कुछ होने के बाद भी कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। काश अभी माँ यहाँ होती, वो मेरी परेशानी जरूर समझती। यहाँ लोग मतलबी हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मुझे अपनी गोद में सुला लो माँ। माँ, तुम कहाँ चली गई मुझे छोड़कर? पता नहीं पिताजी भी कैसे रह रहे होंगे। चलो उनसे ही बात करता हूँ। इतना सोचकर निशांत अपना मोबाइल उठाता है, मगर उससे पहले ही उसका मोबाइल बज उठता है। दूसरी ओर उसका दोस्त अंकित होता है। हाँ अंकित, बोल। अरे भाई कहाँ है तू? जे क्लब में तेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आ, तुझे किसी से मिलवाना है। निशांत तैयार होकर क्लब पहुंचता है। किससे मिलवाना चाहता है तू मुझे? इससे मिल, ये प्रिया है। हाय निशांत, मुझे पहचाना? अभी पिछले साल ही मेरी 2 फिल्में आई हैं। अरे हाँ, याद आया। हाय, कैसी हो तुम? फर्स्ट क्लास, तुम बताओ? बस कट रही है। अरे कट क्या रही है? मेरा दोस्त आजकल कुछ परेशान रहता है, इसलिए तो तुमसे मिलवाया है, ताकि तुम इसके चेहरे पर पहले वाली मुस्कुराहट वापस ले आओ। मेरे पास निशांत की परेशानी का पूरा इलाज है, ये देखो। इसके बाद प्रिया अपने पर्स से पुड़िया निकालती है जिसमें कुछ पाउडर जैसा भरा होता है। ये क्या है? एक बार इसे ट्राई करके तो देखो। निशांत ने उसे सूंघा और मदहोश हो गया। बस यही वो समय था जब से वो इस दलदल में घुसता चला गया। प्रिया की संगत ने उसे नशे का आदी बना दिया। नशे के बाजार में प्रिया की पहुंच बहुत दूर दूर तक थी। निशांत जब भी जितना भी पाउडर मांगता, प्रिया उसे उतना पाउडर मुहैया करवा देती थी। दोनों इतना नजदीक आ गए कि अब साथ साथ रहने लगे। तुम ही मेरी सब कुछ हो प्रिया, तुम साथ हो तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई लव यू प्रिया। आई लव यू टू निशांत। लेकिन प्रिया के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो उन लड़कियों में से थी जो लड़कों को केवल उनके पैसों के लिए फंसाती थी। ऊपर से उसे देर रात तक पार्टी करने की आदत थी, जिससे आस पड़ोस के लोग परेशान रहते थे। वो चाहती थी कि निशांत ये घर बदल कर कहीं ऐसी जगह पर घर ले जहाँ वो आराम से मौज मस्ती कर सके और कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। एक दिन, एक बात बोलो जान। हाँ बोलो। मुझे ना इस घर में बड़ा डर लगता है। मुझे लगता है कि इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है। नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बस वहम हुआ है। तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं हो रहा है ना? मैं कल ही एक पहुंचे हुए तांत्रिक को बुलाती हूँ। अब वही बताएगा कि यहाँ प्रेत का साया है या नहीं। इतना कहकर प्रिया पैर पटकती हुई दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन उसके घर तांत्रिक आ पहुंचा। उसने अपने मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस घर पर किसी प्रेत का साया है। वो इस घर में रहने वालों से नाराज है। अगर जल्दी ही इस घर को खाली नहीं किया गया तो वो इस घर में रहने वालों को नुकसान पहुंचा सकता है। अब तो यकीन हो गया ना तुमको? मेरी बात तो झूठ लग रही थी ना तुम्हें? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर तुम्हें ये घर मुझसे ज्यादा प्यारा है तो तुम ही रहो यहाँ पर, मैं यहाँ नहीं रह सकती। गुस्सा मत करो यार, तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन?
तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। मैं इस हफ्ते ही ये घर बदल दूंगा। ये घर तुमसे ज्यादा थोड़ी ही मायने रखता है। बेचारे निशांत को क्या पता था कि वो प्रिया के बिछाए जाल में फंस चुका है। दरअसल वो तांत्रिक प्रिया का ही खरीदा हुआ आदमी था, जो फिल्मों और धारावाहिकों में छोटा मोटा किरदार निभाता था। लेकिन प्यार के उन्माद में डूबे निशांत को प्रिया के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चक्कर में उसने अपना अच्छा खासा घर छोड़ दिया और वहां से दूर समुद्र के किनारे एक किराए का घर लेकर रहने लगा। लेकिन निशांत के इस रिश्ते का अंजाम भी उसके बाकी संबंधों की तरह ही हुआ। एक दिन उसकी प्रिया से भी जमकर तकरार हुई और प्रिया भी अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वहां से चली गई। उसके जाने के कुछ दिनों बाद निशांत अपने घर में पंखे से लटका मिला। उसकी मौत की खबर से सिर्फ मुंबई में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हड़कंप मच गया। लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठाने लगे। सब लोग अपनी अपनी राय देने लगे। कोई कुछ बोलता तो कोई कुछ, लेकिन असली कारण क्या था कोई नहीं जानता था। पंचनामे के बाद निशांत की लाश उसके घर वालों को सौंप दी गई। निशांत के पिता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जवान बेटे की मौत से जैसे उनकी कमर ही टूट गई। वो बेचैन रहने लगे। अक्सर उन्हें रात रात भर नींद नहीं आती थी। एक रात जब वो सोने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्हें लगा कि उनके कमरे में कोई है। तभी उनके सामने एक साया प्रकट हुआ। पापा, तू आ गया बेटे। मुझे पता था कि तू मुझसे मिलने जरूर आएगा। मुझे माफ कर दो पापा, मैं अपने हालात से मजबूर हो गया था। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तुझे अपने पापा की याद नहीं आई? जरा भी नहीं सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीतेगी? ये भी नहीं सोचा कि जो कंधे तुझे बचपन में बिठा कर घुमाते थे, उन्हीं कंधों पर तेरी लाश को शमशान लेके जाते समय उनका क्या हाल होगा? गलती हो गई पापा मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपका अपराधी हूँ पापा, इसलिए मरने के बाद भी मेरी आत्मा तड़प रही है। याद है पापा, बचपन में कैसे आप मेरी उंगली पकड़कर घुमाने ले जाते थे? हाँ बेटे, मुझे सब याद है। यही यादें तो मेरे दिल को छलनी किए जा रही है। मैं फिर से आपकी और मम्मी की गोद में सिर रखकर सोना चाहता हूँ। फिर से आपके साथ घूमने जाना चाहता हूँ। मैं फिर से अपना बचपन जीना चाहता हूँ पापा। माफ कर दो पापा, मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाया। मैं कभी भी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। ऐसा मत बोल बेटे, तू जैसा भी है मेरा बेटा है। मुझे गर्व है तुझ पर एक बार तो मुझसे बोला होता बेटा, एक बार। मैं बहुत गहरे दलदल में फंस गया था पापा। ये शहर ऊपर से जितना चकाचौंध से भरा है, अंदर से उतना ही गहरा काला है पापा। मैंने जिन लोगों पर भरोसा किया, उन्होंने ही मुझे धोखा दिया पापा। और सबसे ज्यादा धोखा उसने दिया पापा जिसे मैं दिलो जान से चाहता था। क्या? किसने? कौन? हाँ पापा, ये सब उसी का किया धरा है। पहले उसने मेरी जिंदगी में जहर घोला और फिर दीमक की तरह मेरी सारी कमाई चट करती रही। उल्टे सीधे चक्करों में मुझे फंसाकर मुझे ब्लैकमेल किया गया। यहाँ तक कि मेरी मैनेजर की आत्महत्या। उसने मुझे इस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था पापा कि मेरे सामने जिंदगी को खत्म करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। कोई चारा नहीं था। क्या?
तुम्हारी मैनेजर ने भी उसी की वजह से खुदकुशी की थी। हाँ पापा, वो काला जादू भी जानती है और ये भी जानती है कि किसी के दिल और दिमाग को किस तरह काबू में किया जाता है। मेरी मौत के साथ साथ वो उसकी मौत की भी जिम्मेदार है। उसके पीछे इस इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों का हाथ है पापा। वो किसी को भी अपने इशारों पर नचा सकती है, किसी को भी। तू फिक्र मत कर बेटा, तेरा बाप तेरे गुनहगारों को छोड़ेगा नहीं, चाहे इसके लिए मुझे किसी से भी टकराना पड़े। मैं तेरे गुनहगारों को जरूर सजा दिलवाऊंगा। मैं तेरे लिए तब तक लड़ूंगा बेटे जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस बाकी है। मैं तुझे इंसाफ दिलवा कर रहूंगा बेटे, मैं तुझे इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। और अगले ही दिन निशांत के पापा ने प्रिया समेत उससे जुड़े कई लोगों पर मुकदमा कर दिया। कई लोगों की कुर्सियां हिल गई, कुछ के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। निशांत के पिता पर ऊपर से कई प्रकार के दबाव आने लगे इस मुकदमे को वापस लेने के लिए, लेकिन वो अपने फैसले पर चट्टान की तरह अडिग रहे। इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया कि सरकार ने इसकी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने सरकार के आदेश पर जांच शुरू कर प्रिया से पूछताछ की और उसके भाई का नार्को टेस्ट भी करवाया गया, मगर इन सब से वो किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। अंत में इस केस के असली जड़ तक पहुंचने के लिए सीबीआई ने अमेरिका के प्रतिष्ठित ओझा डॉक्टर विलियम को अमेरिका से भारत निशांत की आत्मा से संपर्क करने के लिए बुलाया। लगभग 1 घंटे के प्रयास के बाद डॉक्टर विलियम निशांत की आत्मा से संपर्क साधने में कामयाब हुए। निशांत की आत्मा वहां प्रकट हुई। निशांत, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जी हाँ डॉक्टर। तो हमें बताओ निशांत, कि तुम्हारी मौत के पीछे की असली वजह क्या है? कौन है वो जिसकी वजह से तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? मुझे इस कगार तक पहुंचाने की जिम्मेदार प्रिया है। उससे मिलने से पहले मेरी जिंदगी उतनी बदतर नहीं थी जितना कि उससे मिलने के बाद हो गई। तर नहीं थी जितना कि उससे मिलने के बाद हो गई। हाँ, अपने टूटते रिश्तों को लेकर मैं परेशान जरूर था, मगर मुझे पूरा यकीन था कि मैं इससे उबर जाऊंगा। मैं तो डॉक्टरों से भी मिलने वाला था, मगर इस प्रिया के चक्कर में मैं नशे का इतना आदी हो गया कि मेरी जिंदगी और तनावपूर्ण हो गई। प्रिया ही मेरे लिए ड्रग्स खरीद कर लाती थी। मेरा जो कुछ भी हाल है वो प्रिया की वजह से हुआ है। हाँ, उसी की वजह से हुआ है। इतना कहकर निशांत की आत्मा वहां से गायब हो। अब सीबीआई के सामने केस पूरी तरह साफ हो गया था। अब उन्हें जरूरत थी प्रिया से कड़ाई से पूछताछ कर उसके खिलाफ सबूत जुटाकर उसे गिरफ्तार करने